क्लास 7 का चैप्टर नंबर जो है कि 5 करेंगे वाटर। ठीक है, तो वाटर के बारे में पता ही है कि वाटर जो है एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। और वाटर जो है तीनों फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में। और वाटर साइकिल भी इससे पहले के क्लास में हमने पढ़ी हुई है। और हमारा जो अर्थ है उस पे 71% जो है वाटर होता है। और हमने वाटर साइकिल जो पढ़ी हुई है उसको एक बार यहाँ पे इमेज के द्वारा समझ लेंगे। जैसे कि ये ओशियन है, लेक है, रिवर्स है। ठीक है, तो इनमें जो वाटर होता है ये वाटर जो है इवेपोरेट होके जो है कि आसमान में जाता है और वहाँ पे कंडेंस हो जाता है। क्योंकि जब ये कुछ हाइट पे जाता है तो वहाँ पे टेम्परेचर कम होने लगता है और ये फ्रीज हो जाते हैं, फ्रीज होके क्लाउड बनाते हैं। फिर जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो इन क्लाउड से जो है कि रेन मीन्स की बारिश होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से वाटर साइकिल चलती रहती है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इस इमेज में जो है कि हम लोग को दिखाया है कि वर्ल्ड के मेजर सीज हैं, लेक्स हैं और रिवर्स हैं, उनके नाम आप यहाँ से याद कर सकते हैं। क्योंकि ये पूछता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़। तो वाटर बॉडीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो ओशियन में जो है कितना वाटर है, 97.3% जो है ओशियन वाटर है, जो कि सलाइन वाटर है। फ्रेश वाटर में जो आता है वो है आइस कैप्स, ग्राउंड वाटर, फ्रेश वाटर लेक्स, इनलैंड सीज, साल्ट लेक्स, एटमॉस्फेयर में जो वाटर है वो, और रिवर में। तो ये सारे के सारे फ्रेश वाटर में आते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है इसका। तो जो है कि कुछ समय से हमारे जो है न्यूज़पेपरों में ये चलता रहता है, मैनी मेजर रिवर्स इन डेंजर ऑफ ड्राइंग आउट। तो आज के टाइम पे क्या है कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इससे बहुत सारी नदियाँ जो हैं डेंजर में है और वो सूखती जा रही है। तो जो फ्रेश वाटर है उसकी कमी होती जा रही है। गंगा एमंग 10 डाइंग रिवर्स मीन्स कि गंगा भी उनमें से एक है जो कि जिसका कि विर्थ भी कम होता जा रहा है और उसमें जो वाटर है वो भी कम होता जा रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे ओशियन सर्कुलेशन। तो ओशियन जो है आपको पता ही है कि जो साल्ट वाटर है 97.3% है अर्थ पे। तो ये वाटर जो है क्या है कि ये इसमें साल्ट होता है। 22 मार्च को जो है हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाटर डे। और यहाँ पे वेव्स को भी देख सकते हैं, वेव्स जो चलती रहती है ओशियन में, वाटर की बड़ी बड़ी लहरें ऊपर उठती हैं और फिर गिरती हैं, ये वेव्स होती हैं, इनको हम वेव्स कहते हैं। ड्यूरिंग स्ट्रोम विंड ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड। और स्ट्रोम के टाइम पे क्या होता है कि विंड जो होती है, हवा बहुत तेज़ बहती है, एट वेरी हाई स्पीड फॉर्म द ह्यूज वेव। और जब तेज़ हवा बहती है तो यह जो है समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें बनाती है। दिस में काज ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शन। डू यू नो अबाउट द सुनामी? Tsunami is a Japanese word that means harbor wave, as the harbor get destroyed whenever there is tsunami. ठीक है, an earthquake, a volcanic eruption or underwater Iceland can shift large amount of ocean water. As a result, a huge tidal wave called tsunami that may be a high as 15 meter is formed. ठीक है, तो जब भी जो ओशन है, ओशन के नीचे जो धरती है वहाँ पे जब प्लेट्स खसकती है, प्लेट्स में जब मूवमेंट होता है या अर्थक्वेक आता है तो उस समय क्या होता है कि सुनामी जैसी कंडीशन बनती है। मीन्स कि ओशन का जो वाटर है बहुत ही ज़्यादा हाइट तक जो है कि बहुत ऊंची ऊंची लहरें बनाता है, करीब 10 से 20 मीटर, और फिर वो नीचे गिरती है और इस तरह से जो है
कि जब ओशन के नीचे जो प्लेट्स है वो खिसकती है तो जो है कि सुनामी जैसे आते रहते हैं, ठीक है। सबसे फेमस सुनामी अभी हाल में जो आया था वो 26 दिसंबर 2004 को आया था। इसमें क्या हुआ था कि जो है कि वेव्स होती है, अर्थक्वेक आया था, उसकी वजह से जो अर्थक्वेक आया था उसकी वजह से ये ओशन के वाटर में बड़ी बड़ी लहरें बनी, और जो है कि इसका अर्थक्वेक का जो रेक्टर स्केल पे मापा गया, मेजर किया गया कि कितने मैग्नीट्यूड का है, तो ये 9.0 मैग्नीट्यूड का था। 9.0 मैग्नीट्यूड का था, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। इसमें क्या हुआ था कि एज द इंडियन प्लेट वेंट अंडर द बर्मा प्लेट, ठीक है। तो एशिया महाद्वीप की हम बात कर रहे हैं, जिसमें कि इंडिया और बर्मा जैसे देश हैं, कंट्रीज हैं। तो यहाँ पे सडन मूवमेंट हुआ था सी फ्लोर पे, सी फ्लोर के अंदर मीन्स कि समुद्र के नीचे बॉटम में कुछ मूवमेंट हुए थे, ठीक है। इससे अर्थक्वेक आया था। द ओशन फ्लोर वाज डिस्प्लेस्ड बाय अबाउट 10 to 20 मीटर एंड टिल्टेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो यही हुआ था। और इसलिए ये सुनामी आए थे। इसमें बहुत सारे लोगों ने अपना घर खो दिया था। द सुनामी वे ट्रेवल अप टू डेप्थ ऑफ द 3 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट, किलिंग मोर देन द 10,000 पीपल एंड अफेक्ट मोर देन लाख ऑफ द हाउसेज। मीन्स कि 10,000 से ज़्यादा लोग इस सुनामी में मर गए थे, और बहुत सारे लाखों हाउसेज जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए थे, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रक्शन काज बाय सुनामी एंड तमिलनाडु कोस्ट, तो क्योंकि यह सुनामी साउथ एरिया में आया था, साउथ साइड में एशिया महाद्वीप के, तो यह जो है इसके आसपास जो भी स्टेट्स है और कंट्री है उनमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। द tsunami that raised the South and Southeast Asian coast in December 2004 is the most devastating tsunami in the last several hundred years. तो यह जो सुनामी थी कई सौ सालों में एक ऐसी सुनामी आती है, और ये जो सुनामी थी 2004 की, जो 26 दिसंबर 2004 को आई थी, वैसे ही सुनामी में से एक थी, ठीक है। द फर्स्ट इंसिडेंट दैट सुनामी इज अप्रोचिंग इज द रैपिड विड्रॉल ऑफ द वाटर फ्रॉम द कोस्टल रीजन। तो जो है कि सुनामी के रैपिड विड्रॉल ऑफ द वाटर फ्रॉम द कोस्टल रीजन से बहुत ही तेज वाटर का बहाव होता है, और यह जो वेव्स होती है बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। दे स्टार्टेड असेंबलिंग एट द कोस्ट ऑफ द व्यू द miracle. As a consequence, there was a large casualty of the curious onlooker when they मीन्स कि जब ये लोग देखते हैं इस तरह की टाइड या इस तरह की लहर को, तो देखते रह जाते हैं। नेक्स्ट जो अभी हमने ओशियन वेव्स के बारे में पढ़ा, अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइड। टाइड क्या होता है? तो रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ द ओशियन वाटर ट्वाइस इन ए डे इज कॉल्ड ए टाइड। मीन्स कि सन और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स जो एग्जर्ट होते हैं अर्थ पे, उसकी वजह से ओशियन वाटर में जो राइज एंड फॉल होते हैं उन्हीं को हम टाइड बोलते हैं। इट इज़ ए हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय rising to its highest level. It is low tide when water fall to its lowest level and rests from the shore, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल। जो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल होता है एग्जर्टेड बाय द सन, जो सन के द्वारा एग्जर्ट किया जाता है अर्थ पे, एंड द मून ऑन द अर्थ, और जो है बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस ये काज करते हैं टाइड को, ठीक है। तो जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जब सन और मून जो है अर्थ पे ग्रेविटेशनल पुल का मीन्स की ग्रेविटेशनल फोर्स अपना लगाते हैं, तो जो अर्थ पे वाटर है उसमें जो है कि टाइड आते हैं। मीन्स की राइज एंड फॉल होता है वाटर्स का, ठीक है।
During the full moon, the new moon days, the sun, the moon, and the earth are in the linear same line. The tide are highest. तो जब स्प्रिंग मून इसको कहते हैं, जब जो है कि सन और मून दोनों और अर्थ जो है तीनों जो है एक ही अरेंजमेंट में होते हैं, तो उस समय हाई टाइड आते हैं. These tide are called the spring tide. But when the moon is in the first and last quarter, the ocean water get downward in the diagonally opposite direction by the gravitational pull of the sun and the earth, resulting in low tide. तो मतलब कि जब ये पहला वाला फोटो जिसमें दिखाया गया है नेपो टाइड, तो इसमें क्या होता है कि इस तरह से डायगोनल अरेंजमेंट हो जाता है. तो इस तरह से जब टाइड आती है ना, तो उस पर ग्रेविटेशनल पुल जो है कम लगता है, और इस समय इसलिए उस समय लो टाइड आती है और उसको नेप टाइड बोलते हैं. हाई टाइड हेल्प इन द navigation. They rise the water level close to the shore. This help the ship to arrive at the harbor more easily. The high tide also help in fishing. Many more fish come closer to the shore during the high tide. ठीक है, तो इस तरह से हाई टाइड लो टाइड के बारे में आपने जान लिया. हाई टाइड के टाइम पे फिशों को कैच करना ज़्यादा आसान होता है क्योंकि ज़्यादा ऊपर आ जाती है. नेक्स्ट हम जो देखेंगे इसमें ओशियानिक करेंट देखेंगे कि समुद्र में जो करेंट होती है ना, वो किस तरह से चलती है. ओशन करेंट आर स्ट्रीम ऑफ द वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन डिफरेंट डायरेक्शन. तो ओशन करेंट जो होती है स्ट्रीम ऑफ वाटर होती है, वाटर की जो एक धारा जिस भी दिशा में बहती है उसी को हम वाटर ओशन करेंट बोलते हैं. तो ओशन करेंट में भी वार्म और द कोल्ड. तो इसमें क्या होता है कि जब पोलर रीजन से ट्रॉपिकल रीजन में जब ये धारा चलती है तो वो जो है कोल्ड करेंट होती है. द कोल्ड करेंट कैरी वाटर फ्रॉम द पोलर और हायर लैटिट्यूड टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड. द Labrador ocean current is cold current while the Gulf Stream is a warm current. ठीक है, तो कोल्ड करेंट और वार्म करेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने अलग अलग नाम रख दिया है. जो कोल्ड करेंट होती है वो पोल से चलती है और जो है ट्रॉपिकल रीजन के साइड चलती है, और जो गल्फ स्ट्रीम होती है वो वार्म होती है. द ओशन करेंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया. ठीक है, और ये जो करेंट होती है उसके आसपास के जो एरिया होते हैं वहाँ पे जो है ये टेम्परेचर को अफेक्ट करती है. वार्म करेंट ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर ओवर द लैंड सरफेस. द एरिया वेयर द वार्म एंड द कोल्ड करेंट मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड of the world. Sea around Japan and the eastern coast of the North America are such example. The area where a warm and cold current meet also experience foggy weather, making it difficult for navigation. Means कि जब भी fog होता है और तो उस समय जो है कि नेविगेशन करने में दिक्कत होती है. तो यहाँ पे इस इमेज में हम देख सकते हैं करेंट कि किस तरह से करंट चलती है. ये साउदर्न ओशियन है, ये नॉर्दर्न ओशियन है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, गल्फ स्ट्रीम है, कौन सी नॉर्थ इक्वेटर करंट है. जैसे कि इस तरह से आपको मैप दे देगा और इसमें करंट के लिए एरो बना देगा, लेकिन उस पर नाम आपको लिखना रहेगा. तो ये सारे नाम आपको याद रहने चाहिए. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए मेरे वीडियोज़ को. धन्यवाद.